और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अगस्त में कैसे आफत हर तरफ बरस रही है। और अब बात आसमान से बरस रही आफत की, जिसका असर देश के 22 राज्यों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो इन 22 राज्यों के 60 से ज्यादा जिले बाढ़, जलभराव, भूस्खलन से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। और इस साल आसमान से कुदरत का ऐसा क्रोध बरसा कि अब तक देश भर में 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस मॉनसूनी सीजन में सबसे ज्यादा नुकसान असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर और केरल में दर्ज किया गया है, जहां लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाई, कमर तक पानी में ये शख्स डूबा हुआ। अब ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, कैसे जगह जगह भारी बारिश का कहर और आसमानी बारिश का जो कहर है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। जो मरने वालों का आंकड़ा है वो राज्य दर राज्य अलग अलग इस समय आपको नजर भी आएगा। असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर, केरल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मरने वालों की संख्या भारी नजर आ रही है। और ये असम की तस्वीर है, वो असम जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। आसमानी बारिश की वजह से, आफत की वजह से यहाँ पर कैसे ये जो पूरा इलाका है उसकी तस्वीर कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। तो असम में अब तक 89 लोगों की मौत हो गई है, 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। इसके अलावा केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक इसका असर दिखा गया। और बात केरल की करेंगे, जहां आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। हजारों लोग घर छोड़कर के राहत शिविर में रहने को मजबूर हुए हैं और सैकड़ों मकान तबाह हो चुके हैं। आज भी मौसम विभाग का कई जिलों में रेड अलर्ट है। केरल में 1 अगस्त से जारी मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। अब तक राज्य में 25 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग लापता हैं, 10 घायल बताए जा रहे हैं। बाढ़ और जलभराव की वजह से 18,000 से ज्यादा लोगों को 400 से ज्यादा राहत शिविर में पहुंचाया गया और इस दौरान 52 मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। 565 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया था, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, 2 जिलों में अलर्ट जारी किया गया था और आज भी कमोबेश कई जिलों में हालात बिगड़ सकते हैं। तो वही राज्य में सामान्य से 181% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वही गुरुग्राम में एक बार फिर से सड़कें नदी में तब्दील होती नजर आई, अंडरपास तालाब में बदल गए हैं और जो हजारों लोग हैं वो घंटों ट्रैफिक जाम में फंसने पर मजबूर हुए। गुरुग्राम में हुई बारिश ने एक बार फिर से निगम और जीएमडीए की मानसून की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। सेक्टर 102 बजखेड़ा अंडरपास, सेक्टर 22B पुलिस मेस, सुकराली चौक से लेकर ओल्ड दिल्ली रोड समेत कई इलाकों में भारी जलभराव है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर करके यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएगा। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है, जबकि जो ओल्ड दिल्ली रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम है वो आपको लगा हुआ दिखेगा। जलभराव की वजह से लोगों को आने जाने में भी भारी परेशानी हो रही है। तो हर साल किए जाने वाले दावों के बावजूद पहली ही बारिश में गुरुग्राम की व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। साइबर सिटी का हाल देखिए जरा। तो पहाड़ों पर तो बारिश और भी ज्यादा बर्बादी लेकर आई है। और सबसे बुरा हाल है हिमाचल प्रदेश का, जहां पर मानसून ने विकराल रूप धारण किया है। नाहन और सिरमौर में दरअसल मूसलाधार बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान लोगों को झेलना पड़ा और कई जगह अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई जगह सड़कों पर मलबा आने से हाईवे बाधित है। सिरमौर जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई। सड़कों पर मलबा आने से हाईवे को आवाजाही को लेकर यहां लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। कई इलाके पानी से घिरे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को निकाला जा रहा है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव काम लगातार चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की मदद से यहां पर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी बादलों की दहाड़ से लोग सहम गए हैं। कई नदी नालों में आए सैलाब में गाड़ियां डूबती और बहती नजर आई हैं। पहाड़ों से गिरते पत्थर, बोल्डर से लोगों की सांसें मानो अटक गई हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री मार्ग पर विशालकाय यानी बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो गिर रहे हैं। लोग दहशत में। कालसी इलाके में तो लगातार हो रही बारिश से एक बरसाती नाले में ऐसा उफान आया कि एक कार सैलाब के बीच फंस गई और लोगों की सांसें थम गई।
स्थानीय लोगों ने किसी तरह कार में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। चक्राता में भी लैंडस्लाइड आने से इलाके की लाइफलाइन कालसी चक्राता रास्ता जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया। सड़कों पर मलबा और बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें आपको दिखेंगी और लोग घंटों यहां पर फंसे हुए आपको नजर आएंगे। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की स्थिति बनी हुई है। बांदीपोरा की यहाँ पे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड की घटना हुई है। इन इलाकों में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में फ्लैश फ्लड की वजह से कई लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। और अब शोपिया की तस्वीर, जहां पर देखिए कैसे ये मकान पूरा धराशायी हो गया। फ्लैश फ्लड की वजह से ये पूरा मकान तबाह हो गया। यहाँ पर भारी मलबा नीचे की ओर आते हुए नजर आ रहा है। और ये त्राल की तस्वीरें देखिए, कैसे ये जो नदी है, ये जो झरना है, वो विकराल रूप लेता हुआ आपको नजर आएगा। तो फ्लैश फ्लड का असर पहाड़ी राज्यों पर साफ तौर पर दिख रहा है। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तक की तस्वीरें आप देखिए। हिमाचल के मंडी की तस्वीर देखिए, बड़े बड़े बोल्डर्स जमीन पर आ रहे हैं, उधर वाहन रुके हुए हैं, इधर से भी गाड़ियां रुकी हैं, आवाजाही बिल्कुल ठप है, कनेक्टिविटी इससे बाधित। तो 60 जिलों में बाढ़ का कहर है। और अब नागालैंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नागालैंड में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आएगा। ये जो छोटे छोटे नाले हैं, वो मिलकर के फ्लैश फ्लड बनाते हुए कई जगहों को तबाह करता हुआ आगे नजर आएगा, आपको निकलता दिखेगा। तो बारिश से भीषण तबाही का मंजर, 60 जिले जो बुरी तरीके से बाढ़ की चपेट में इस समय है।